प्रायश्चित का अति महत्वपूर्ण पथ क्षतिपूर्ति। पापों में 3 वर्ग के पापों की प्रधानता होती है। पहला, निरपराध सताना आक्रमण। दूसरा, व्यभिचार बलात्कार। और तीसरा, आर्थिक शोषण अपहरण चोरी बेईमानी। पाप कर्मों का प्रायश्चित करने में पश्चाताप वर्ग की पूर्ति व्रत उपवास में शारीरिक कष्ट सहने से तितिक्षा कृत्यों से होती है, किंतु क्षतिपूर्ति का प्रश्न फिर भी सामने रहता है। इसके लिए पुण्य कर्म करने होते हैं ताकि पाप के रूप में जो खाई खोदी गई थी वह पट सके, पुण्य पाप का पलड़ा बराबर हो सके। दुष्ट प्रवृत्तियों को सत् प्रवृत्तियों से ही पाटा जा सकता है। इसलिए दुष्कर्म करके जो व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाई गई, समाज में भ्रष्ट अनुकरण की परंपरा चलाई गई, वातावरण में विषाक्त प्रवाह फैलाया गया, उसको निरस्त तभी किया जा सकता है जब सत् प्रवृत्तियों के संवर्धन करने वाले पुण्य कर्म करके उसकी पूर्ति की जाए। समाज को सुखी और समुन्नत बनाने वाली सत् प्रवृत्तियों का अभिवर्धन आवश्यक माना जाए। इसके लिए समय, श्रम एवं मनोयोग लगाया जाए। धर्म प्रचार की पदयात्रा करके लोक प्रेरणा देने वाली तीर्थ यात्रा जैसे पुण्य कर्म किए जाएं। जो घटना घट चुकी वह अनहोनी तो नहीं हो सकती। आक्रामक कुकर्मों की क्षतिपूर्ति इसी में है कि लगभग उतने ही वजन के सत्कर्म संपन्न किए जाएं। व्यभिचार जन्य पापों का प्रायश्चित यही है कि नारी को है स्थिति से उबारने के लिए, उसे समर्थ एवं सुयोग्य बनाने के लिए जितना प्रयास पुरुषार्थ बन पड़े उसे लगाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न किया जाए। आर्थिक अपराधों का प्रायश्चित यह है कि अनीति उपार्जित धन उसके मालिक को लौटा दिया जाए अथवा सत् प्रवृत्ति संवर्धन के श्रेष्ठ कार्यों में से लगा दिया जाए। इस अर्थदान को प्रायश्चित विधान का आवश्यक अंग इसलिए माना गया है कि अधिकांश पाप अर्थ लोभ से किए जाते हैं और उसकी न्यूनाधिक मात्रा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भौतिक लाभ उठाने का उद्देश्य रहता है। यह अनीति उपार्जित धन अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए समयानुसार भयंकर विपत्तियां ही उत्पन्न करता है, भले ही तत्काल उससे कोई कमाई होने और सुविधा मिलने जिससे लाभ ही प्रतीत क्यों ना होता। जो कमाया गया है उसे बगल में दबाकर रखा जाए, अनीति उपार्जित सुविधाओं का परित्याग न किया जाए, मात्र घड़ियाल के आंसू बहाकर उपवास जैसी लकीर पीट दी जाए तो उतने भर से कुछ बनेगा नहीं। व्रत उपवास तो अनीति अपनाने से आत्मा पर चढ़े कसाए कलमशों की परत धोने भर के लिए है। क्षतिपूर्ति का प्रश्न तो फिर भी जहाँ का तहाँ रहता है। जो अनीति बरती है उसकी हानि की भरपाई कर सकना वर्तमान परिस्थितियों में जितना अधिक से अधिक संभव हो उसके लिए उदार साहस जुटाना चाहिए। घटनाओं की क्षतिपूर्ति अर्थदंड सहने से भी हो सकती है। रेल दुर्घटना आदि होने पर मरने वालों के घर वालों को सरकार अनुदान देती है, उसमें क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक प्रावधान को भी एक उपाय माना गया है। प्रायश्चित विधानों में क्षतिपूर्ति की दृष्टि से दान को महत्व दिया गया है। दानों में गोदान, अन्नदान, उपयोगी निर्माण आदि के कितने ही उपाय सुझाए गए हैं। वे जिनसे जितने बन पड़े उन्हें वे उतनी मात्रा में करने चाहिए। कुछ भी ना बन पड़े तो श्रमदान सत्कर्मों में योगदान तो किसी न किसी रूप में हर किसी के लिए संभव हो सकता है। शास्त्र कहता है, श्री कुर्म महापुराण में कहा गया है, अनीति से संग्रह किए हुए धन को दान कर देने पर ही पाप का निवारण होता है। विष्णु स्मृति में कहा गया है, जिसका जो पैसा चुराया हो उसे वापस करे और उस चोर कर्म का प्रायश्चित करे। वापसी संभव ना हो या आवश्यक ना हो तो अनीति उपार्जित साधनों का बड़े से बड़ा अंश श्रेष्ठ सत्कर्मों में लगा देना चाहिए। आचार्य बृहस्पति कहते हैं, प्रायश्चित में उपवास की तरह दान भी आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। अरुण स्मृति में कहा गया है, अनुचित धन जमा हो तो उसे यज्ञ, पतितोद्धार, पुण्य कर्म, न्याय रक्षण, बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण एवं ब्रह्म कर्मों में लगा दें। अनुचित धन की सद्गति इसी प्रकार होती है। इसी प्रकार साततापद स्मृति, सातताप
तप स्मृति यम अन्न संहिता लघुयम साता तप स्मृति समवर्त स्मृति में कहा गया है। इन अभिवचनों में सत साहित्य वितरण, विद्यादान, वृक्षारोपण, कुआं, तालाब, देवालय आदि का निर्माण, यज्ञ, दुखियों की सेवा, अन्य पीड़ितों की लिए संघर्ष आदि अनेक शुभ कर्मों में क्षति की पूर्ति के रूप में अधिक से अधिक उदारता पूर्वक दान देने का विधान है। इस दान श्रृंखला में गोदान को विशेष महत्व दिया गया है। गौ की महिमा को शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है, इसलिए गोदान की महिमा बताते हुए प्रायश्चित व्रतों के साथ उसे भी जोड़कर रखा गया है। यथा वृद्ध सूर्यारुण और सूर्यारुण में कहा गया है, जिस प्रायश्चित में जितने प्राजापत्यादि व्रतों की संख्या का निर्धारण हो उनमें उतने ही गौओं के दान का भी समावेश समझा जाना चाहिए। बृहस्पति आचार्य कहते हैं, गावो देयाश ऋषिभिः अभिषेक युक्ताः सतः। इसी प्रकार अत्रि संहिता में भी कहा गया है, या वर्ध प्रसूता गोस्तावत सा पृथ्वी स्ता पृथ्वीं तेन दत्ता स्यादीदृशीं गान्धदाति यः तेनाग्नयो हुताः सम्यक् पितृस्तेन तर्पितः देवास्य पूजिताः सर्वे यो ददाति गवाह्निकम्। साता तप स्मृति में कहा गया है, स दग्धाद दुग्ध धेनुष्य ब्रह्माणाय यथाविधि। अंगिरा ऋषि कहते हैं, तेन धेनु प्रदातव्या विशुद्ध्यर्थम च विलविषम। इन सभी अभिवचनों में गोदान को चांद्रायन व्रत के साथ जोड़ा गया है। यह धन से न बन पड़े तो श्रम से तो हो ही सकता है। दिलीप और उनकी पत्नी ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहकर गौ चराने का व्रत लिया था। गौ संपर्क में जो प्रभाव रहता है उससे भी सात्विकता की वृद्धि और पापों की निवृत्ति में बहुत योगदान मिलता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ